अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का जो है वो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताना है, फाइंड पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते थे ना कि रूट्स जो थी वो ए और बी दो रूट्स ले लेते थे हम, इन्हीं का सम कर लेते थे और इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है, डिफर बाय यूनिटी। अब दो रूट्स हैं और उनमें रूट्स में क्या फ़र्क है, -1 का। फ़र्क को किससे ज़ाहिर करते हैं, माइनस से। तो यूनिटी क्या होती है, यूनिटी इज इक्वल टू 1 की होती है ना। तो एक का फ़र्क है, एक रूट में दूसरी रूट से यूनिटी का फ़र्क है, यानी कि a-1। एक रूट हमारे पास a है और दूसरी रूट हमारे पास क्या है, a-1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन में x² - x प्लस p²। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो a b और c असाइन कर लेते हैं हम। सबसे पहले a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास x² के साथ कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1। इसी तरह x के साथ भी कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो हम b की वैल्यू को क्या करेंगे, कंसीडर 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि -x है ना, -1। और इसी तरह c की वैल्यू क्या होगी, p², जो थर्ड वैल्यू रह जाती है। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, अब पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे इनका, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, सम किसके बराबर होता है, रूट्स का सम। रूट्स हमारे पास क्या है, a और a-1, इनका सम है, यानी कि प्लस। इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये सम किसके इज इक्वल टू होता है, -b/a के। तो b की वैल्यू क्या है, -1, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1/1। तो ये कट गया 1। अब ये इक्वेशन जो है, सम जो है किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब हम इस तरह लिख सकते हैं a + a-1 इज इक्वल टू 1 के। अब क्या करना है, ये a और इस a को प्लस कर लेंगे तो 2a हो जाएगा, और इस 1 - 1 को हम राइट साइड पे लिख देंगे तो ये +1 हो जाएगा, और 2a इज इक्वल टू 2। और अब ये जो 2 है इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो 2/2 ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब सेकंड हमने सम फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड काम क्या होता है, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू, ये दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, a × a-1 इस तरह लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट के साथ। a जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके होता है, फार्मूले में प्रोडक्ट किसके इक्वल है, c/a के। और c की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, p², a की वैल्यू क्या है, 1। तो जब 1 जो p² जब 1 से डिवाइड होगा तो वो p² ही आ जाएगा। और अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है दोनों रूट्स का, किसके इक्विवेलेंट हो गया, p² के। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, a-1 इज इक्वल टू p²। अब देखो इसको अब क्या करना है, अब हमें पता है कि a की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है ना, a इज इक्वल टू 1। तो हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे हमने 1 लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा,
ये कितना रह गया 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है पी स्क्वायर। ठीक, अगर हम स्क्वायर रूट भी लेते हैं, अगर कोई हमारे पास वैल्यू आती तो हम उसका स्क्वायर रूट लेते ताकि हम पी स्क्वायर को ख़त्म कर सकते। तो अगर 0 का स्क्वायर रूट लें और इसका p इज़ इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर रूट 0, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मेन जो काम है वो ये है कि आपने क्वेश्चन से ये फाइंड आउट करना है कि हमने कैसे रूट्स आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, रूट्स अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो फिर बाकी तो सिंपल ही है, सम और प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफ़र बाय 2। पहले वाली जो रूट्स थी वो डिफ़र बाय यूनिटी थी यानी 1, और यहाँ पे है रूट्स जो हैं वो रूट्स हमारे पास दो कौन सी हैं, एक a है और एक a-2 है, डिफ़र बाय 2। तो अब क्या करना है, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ 1, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इज इक्वल टू एक्स के साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं था तो हमने 1 लिख दिया, और x का कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रिमेनिंग टर्म रह जाती है कांस्टेंट टर्म p-2। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना होता है, सम फाइंड आउट करना है। तो सम क्या है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कौन सी हैं, ये दोनों हैं, तो इन दोनों का सम ठीक है किसके बराबर है, -b/a के। तो -b/a के बराबर है। यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है 3 और a है 1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। और यहाँ नहीं करते, इसको नीचे लिख लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3/1 इज इक्वल टू -3 के, और ये हमारे पास क्या है a प्लस a-2। ठीक है, सम। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको इज इक्वल टू एक साथ लिखना है। ये a प्लस a-2 इज इक्वल टू -3। सम किसके इक्वल हो गया, -3 के। तो अब क्या करना है, ये a और a प्लस हो जाएंगे, 2a हो गया -3, और ये -2 जो था राइट साइड पे लिखेंगे तो +2 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू -1 आ गया। और यहाँ पे अब 2 को हम राइट साइड पे जब लिख लेंगे तो a इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। और अब सेकंड हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, ये c/a के। और c/a क्या है, c हमारे पास है p-2/a की वैल्यू क्या 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, p-2 के। और अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है a-2 दोनों रूट्स का किसके बराबर है, p-2 के। अब a की वैल्यू फिल कर लेते हैं। क्या वैल्यू है, -1/2 सॉरी और -2 ये वाला इज इक्वल टू p-2। अब क्या करना है हमने, अब क्योंकि ये आपस में, सबसे पहले तो ब्रैकेट वाली
जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं वैल्यूज़ का। ये हो जाएगा -1/2। एलसीएम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में माइनस है ना, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं इसके नीचे 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 ही आ जाएगा, और -2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ से, तो -2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू p - 2। अब यहाँ पे देखो कि हमने क्या करना है, माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं, तो -1/2 इंटू -5/2 इज इक्वल टू p - 2, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 5 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है, इज इक्वल टू p - 2। अब जो 4 है वो जब हम उसको इस -2 को जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4 + 2 इज इक्वल टू p, ठीक है। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इस वैल्यू के दरमियान में प्लस है, जहाँ प्लस हो या माइनस हो हमने एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो कंसीडर करें यहाँ 1 है और हमने एलसीएम लेना है 4, और वो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है, और +2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 8p। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो 13/4 इज इक्वल टू p। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, ठीक है। p की वैल्यू क्या आई 13/4, और a की वैल्यू क्या -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया हुआ है, m फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताई हुई है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3a + 2b = 4, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थर्ड और लास्ट स्टेप जो है उसमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x² - 7x + 3m - 5 = 0। तो ए बी और सी की वैल्यू साइन कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, सी की वैल्यू 3m - 5। जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज़ रह जाती हैं उसको सी के इक्वल करना है, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट a के इक्वल, x का कोएफिशिएंट b के इक्वल। उसके बाद अब हम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स क्या है a + b इज इक्वल टू, ये देखो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है -b/a इज इक्वल टू, -b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /7, और ये 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। यानी सम ऑफ रूट्स क्या हमारे पास आ गया 7। और सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके होता है a b, ठीक है, और c/a। अब c की वैल्यू क्या है 3m - 5 ओवर a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 3m - 5। प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है a और b को, तो हम इस सम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं b की वैल्यू, a + b इज इक्वल टू 7, तो b यहीं रहेगा और
ए को हम राइट साइड पे लिखेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब ये देखो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो कि क्या है 7 माइनस ए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करेंगे किस में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस बी की जो हमारे पास वैल्यू आई है। पुटिंग वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो 3a एज इट इज, 2b, b की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की है 7 माइनस a इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब ये 3a एज इट इज, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a से तो माइनस 2a हो जाएगा और इज इक्वल टू 4। ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये माइनस 2a है और ये 3a है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल a प्लस 14 इज इक्वल टू 4। अब 14 को जब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो ये 14 को जब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 14, तो a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा माइनस 10 के। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे b की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, m फाइंड आउट करना है। m क्वेश्चन क्या है, m फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3m माइनस 5, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो हमने वो b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 7 माइनस a, तो इसमें a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, फिर a की वैल्यू फाइंड आउट की। अब यहाँ पे जो b की हमने ये वैल्यू खुद से फाइंड आउट की माइनस a, अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को जब लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। b की वैल्यू 17 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या है, a b इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या है, a b इज इक्वल टू किसके है 3m माइनस 5। तो a की वैल्यू हमें पता है कि माइनस 10 है। ठीक है। b की वैल्यू क्या है 17, और इसी तरह 3m माइनस 5 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 70। ठीक है। 3m माइनस 5, अब ये माइनस 5 राइट साइड पे लिख देंगे इसको, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और 3m, अब ये माइनस कर लेते हैं 165 इज इक्वल टू 3m, और 3 को हम राइट साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे सॉरी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर माइनस 55 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 55। हमने सबसे पहले क्या किया, सम फाइंड आउट किया। ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सम फाइंड आउट किया। ठीक है। सम क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, a b इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब हमने सम के ज़रिए हमने क्या फाइंड आउट किया, b की वैल्यू। ठीक है। और फिर b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है। और इसके ज़रिए हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और a की वैल्यू को हमने फिर b, जो b यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, b इज इक्वल टू 7 माइनस a, तो उसमें हमने a की वैल्यू पुट करके b की
वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो वो आ गई 17। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट किसके बराबर था, ए बी इज इक्वल टू 3m-5, यहाँ पे लिख दिया ये प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 3m-5, इसमें वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास m की वैल्यू आ गई -55।